शर्म से झुक गए जब उनकी गिरफ्तारी का मुकदमात दर्ज की जा रही, कौन दर्ज कराए, हुकूमत या कोई और है इसके पीछे? देखिए ये तो ओपन सीक्रेट है लेकिन नाज़रीन में तारिक हुसैन और आप लोग देख रहे हैं कनेक्ट पाकिस्तान। इस वक्त मैं मौजूद इस्लामाबाद में और यहाँ पर आप देख सकते हैं आज खान साहब की पेशी है। यहाँ पर हज़ारों कारकुनान पीटीआई के मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त मरूफ सलीम साहिबा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। कल मरीम नवाज़ ने बयान दिए कि जब तक खान साहब को हम अहल नहीं करेंगे तब तक हम इलेक्शन नहीं करेंगे, तो इस बयान को किस तरह देख रहे हैं आप? तो मेरे ख्याल में फिर ये जो आइन और कानून की जो बातें हो रही है इनको ये किताबें लपेट के समंदरों में फेंक देनी चाहिए, क्योंकि फिर यहाँ पर वही है ना, एक खातून है उसी की जनरल रानी बनी हुई है तो उसी के कानून फिर चलेगा। अगर उनके कहने पे कोई नाअहल खान ने होना है तो फिर तो इनको शर्म आनी चाहिए ना, हमारे इदारों को भी। खान साहब ने जो बयान दिया ज़ेबा गुल के हवाले से, उन पे मुकदमा दर्ज हो गया। मरीम नवाज़ जिस तरह बयान दे रही है अदालत के खिलाफ, उन पे कोई मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हो, तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? नाइंसाफ़ी की इंतहा है। अगर उन खान ने तो इस तरह कुछ कहा भी नहीं था, उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि जब हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे, अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ काम करेगा तो हम कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। उन्होंने कोई ज़ाती इंतकाम का कुछ नहीं कहा था। ये तो खातून इस तरह के नाम ले के बात कर रही है, लेकिन वही ना कि यहाँ पर कानून जो है सिर्फ किताबों में है और जो अमली काम है वो यही ना कि इस तरह के लोग जो बयान देते हैं और उन्हीं की ख्वाहिशात के मुताबिक काम हो रहे हैं। अभी तक जो भी कुछ हो रहा है और जो कुछ हुआ है, इवन यहाँ के आज के केस का भी अगर देखा जाए तो क्या ये सही हो रहा है? क्या उनके साथ इंसाफ, खान साहब के साथ ये इंसाफ है? क्या पीटीआई के साथ ये इंसाफ है? हमारे लीडरान के साथ जो कुछ हो रहा है, जिस तरह उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही है, और मुझे बहुत ही ज़्यादा कल के वाक़े पे अफसोस है कि जब जनरल शुएब को गिरफ़्तार किया, वो ना सिर्फ ये कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 35 साल इस मुल्क की खिदमत की है, बल्कि वो एक बुज़ुर्ग शहरी भी है। तो हमारे तो सर शर्म से झुक गए जब उनकी गिरफ्तारी का मुकदमात दर्ज की जा रही, कौन दर्ज कराए, हुकूमत या कोई और है इसके पीछे? देखिए ये तो ओपन सीक्रेट है लेकिन मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि देखें, हमारे मुक़द्दस इदारे, हम लोगों ने हमेशा इसको इज़्ज़त दी है और देते रहेंगे। हमारे मुक़द्दस इदारों को चाहिए कि वो अपने इदारे की साख का सोचे, इदारों की साख का सोचे। उस वक्त वो वक्त नहीं आना चाहिए कि जब अवाम ये सोचे कि हमारे बच्चे उधर ना जाए। तो अभी इदारे की साख जो है वो दाव पे लगी हुई है, उनका ख्याल रखना चाहिए। मुल्क है तो हम हैं, मुल्क है तो इदारे हैं, मुल्क है तो ये सारी अयाशियाँ इनकी है। मुल्क को बचाने की बात करनी चाहिए, आइन की बात करनी चाहिए। जितना लूट चुके हैं वो तो लूट चुके हैं, वो वापस होता ही नहीं, लेकिन कम से कम जो बचा हुआ है उसको तो बचाएं ना। आप लोग का मुतालबा इलेक्शन है, अगर हुकूमत इलेक्शन नहीं कराते तो फिर आप लोग का क्या अगला लाएअमल होगा? देखिए, हम लोग महज़ब लोग हैं, आइन और कानून की पासदारी करने वाले लोग हैं। हम आइन और कानून की ही पासदारी चाहते हैं, हम उसकी बालादस्ती चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फेयर इलेक्शन करें। भाई आप लोग अवाम में मकबूल हो तो आज हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन जो रिज़ल्ट आज तक परसों जो जामपुर का इलेक्शन हुआ और रिज़ल्ट आ रहे हैं, तो उससे अवाम की राय तो साफ ज़ाहिर है कि किसको चाहते हैं अवाम। तो अभी वही ना कि मुल्क को बचाने की बात है। अभी आप इलेक्शन होते रहेंगे, लेकिन अभी मुल्क की बात है, फेयर इलेक्शन करने दे, मुंतखब हुकूमत को आने दे, प्रॉपर हुकूमत जो मुंतखब हो, इस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं आ जाए। तो फिर उसके बाद आप लोग अच्छे हो तो फिर आप लोगों की बारी आ जाए। खान साहब दोबारा आ गया, जितनी महंगाई अभी इन हुकूमत में हो गई है तो क्या कंट्रोल हो जाएगी महंगाई? इंशाल्लाह, क्योंकि पहले भी जब 2018 में खान साहब आए थे तो उस वक्त तक भी इन लोगों ने, ये लोग बारूदी सुरंगी बिछा के गए थे, लेकिन खान साहब की बेहतरीन हिकमत अमली, उनकी बेहतरीन टीम की हिकमत अमली ने मुल्क के जो तरक्की की शरत है वो 6% पे ले गए 3 सालों की कलील मुद्दत में। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है और आगे जब इंशाल्लाह खान साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे ज़रूर, तो मुल्क जो है एक दफ़ा फिर तरक्की की राह पे गामज़न होगा। मैडम, कल मरीम नवाज़ ने कहा कि जब नवाज़ शरीफ यहाँ पर था तो पाकिस्तान इस तरह उन्होंने किया कि तरक्की कर रहा था। तो 2018 में भी तो नवाज़ शरीफ इधर ही था, फिर मुल्क दिवालिया क्यों हो रहा था? अभी भी इसी ख़ानदान की हुकूमत है ना, अभी शहबाज शरीफ है या नवाज़ शरीफ है, अभी क्यों मुल्क दिवालिया हो रहा है? तो जब खान साहब की हुकूमत थी, जब पीटीआई की हुकूमत थी, तो मुल्क जो थी इंडिकेटर्स खुद बता रहे, सर्वे को दे, अगर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी है तो या नहीं है तो किसी और से कहे कि वो जो 2021-22 की सर्वे रिपोर्ट इकनॉमिक सर्विस उसको पढ़े, उससे पता चलेगा कि तरक्की कब हो रही थी। 18 में भी इनके बाप की हुकूमत, इन्हीं की पार्टी की हुकूमत थी, मुल्क दिवालिया हो रहा था। अब भी 10 महीनों के कलील अरसे में मुल्क दिवालिया हो रहे, अवाम बेहाल हो रही है, गरीब जो है एक टाइम की रोटी के लिए तरस रहे हैं। अब भी रमज़ान आ रहे हैं। मरीम नवाज़ ने कल कहा है कि हमारे हुकूमत में रोटी 2 रुपये की मिल रही थी। सॉरी, वो कह रही थी कि हमारे हुकूमत में रोटी 2 रुपये की मिल रही थी। अच्छा, तो अभी कहा किसकी हुकूमत है और कितने की मिल रही है?
अभी क्या हाल हो रहा है कि यह आवाम जो है वो कितनी बेहाल हुई है, लोग खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं। और आप लोग आए दिन ये देखते हो कि छोटे छोटे बच्चों की माँ बाप ने खुदकशी के लिए, क्योंकि वो बच्चों को देख नहीं सकते थे बिलखते हुए।